जय हिंद। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। इसमें आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के ऊपर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, उसके बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आज आप लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश के बारे में पता हमें कहाँ से लगा, वैद्युत आवेश के बारे में जानकारी हमें किसने दी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं वैद्युत आवेश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिला। एक छोटी सी कहानी है। आज से लगभग 2500 साल पहले यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स थे। उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। किससे रगड़ा? उन्होंने अंबर नामक पदार्थ, एक अंबर नामक पदार्थ था, उसको इन्होंने किससे रगड़ा? ऊन से रगड़ा। जब थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, तब इन्होंने देखा यह अंबर नामक पदार्थ कागज के छोटे छोटे टुकड़े, सरकंडे की गोलियों और भूसे के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। जब इन्होंने अंबर को किससे रगड़ा, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, तब इन्होंने देखा कि यह अंबर नामक पदार्थ कागज के टुकड़े, किसके टुकड़े? कागज के टुकड़े, भूसे के तिनके, भूसे के तिनके, उसके बाद सरकंडे की गोलियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। जब ऐसा हुआ तब इन्होंने अन्य लोगों से बताया कि देखिए मैंने क्या खोजा है, जब मैंने अंबर को रगड़ा ऐसा हो रहा है। तो अन्य लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं या खींच रहा है, ये हमारे किस काम का है। उस समय साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इसलिए किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लगभग 2000 साल बाद सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों से यह पता लगाया, अंबर की तरह अन्य पदार्थ जैसे कांच, प्लास्टिक, गंधक, लाख, ये सब रगड़ने पर इनमें हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाता है। जब कांच को, प्लास्टिक को, गंधक, लाख, आबनूस, इन सबको जब रगड़ा जाता है किसी अन्य वस्तु के साथ, तब इनमें भी हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाता है। जब इन वस्तुओं में खींचने का गुण आ जाता है, जैसे यह मार्कर प्लास्टिक का है, इसको जो बाल से रगड़ा जाता है, बाल में रगड़ा जाता है, तो इनमें भी कागज की हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाता है। जब वस्तुओं में खींचने का गुण आ जाता है, तब उस पदार्थ को कहा जाता है वैद्युतमय। वह पदार्थ कैसा कहा जाता है? वैद्युतमय कहा जाता है। और इस पदार्थ में जिसके कारण यह गुण आ जाता है, खींचने का गुण आ जाता है, उसे कहते हैं वैद्युत। जिसके कारण खींचने का गुण आ जाता है उसे कहते हैं वैद्युत। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, धन और ऋण आवेश। धन और ऋण आवेश के बारे में कॉन्सेप्ट किसने दिया और किस प्रकार दिया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच कैसे हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं, कांच में आवेश आ जाता है। इसी प्रकार जब आबनूस को, आबनूस एक प्रकार का पदार्थ है, आबनूस को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, किसकी खाल से? बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो यह आबनूस नामक पदार्थ भी आवेशित हो जाता है। इसमें भी क्या होता है? आवेश आ जाता है। इस आबनूस नामक पदार्थ में भी आवेश आ जाता है। लेकिन कांच और आबनूस में अलग अलग प्रकार के आवेश आते हैं। वो किस प्रकार का आवेश आता है इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग और पढ़ते हैं। जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है और इस कांच को हम लोग एक डोरी से लटका देते हैं, इस कांच को हम एक डोरी से लटका देते हैं। इस कांच नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ने के बाद एक धागे से लटका देते हैं। फिर दूसरी कांच की एक छड़ लेते हैं। पहली कांच की छड़ को रेशम से रगड़ कर लटका दिए हैं। अब हम लोग दूसरी कांच की छड़ लेते हैं और रेशम से रगड़ते हैं। उसके बाद हम लोग लटका देते हैं। क्या करते हैं? लटका देते हैं। जब इन दोनों छड़ों को आपस में लाया जाता है, एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है, तो इन दोनों छड़े एक दूसरे से दूर हट जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। इसी प्रकार जब आबनूस नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, आबनूस की हम लोग एक छड़ लेंगे, उसको बिल्ली की खाल से रगड़कर एक धागे से लटका देते हैं, एक धागे से लटका देते हैं। ये पहली छड़ हो गई। अब दूसरे आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका देते हैं। क्या किए, लटका दिए। जब इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है, ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, यानी प्रतिकर्षित हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है इन दोनों पर जो आवेश हैं, इन दोनों छड़ों पर जो आवेश हैं कैसे हैं, समान आवेश हैं। क्योंकि आप लोग पता है समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर क्या हो रहा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। यहाँ भी प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ भी प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। जब दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़कर एक दूसरे के पास लाया जाता है, दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। जब दो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के पास लाया जाता है तो दोनों छड़ें दूर हट जाते हैं। तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। दूर हटने का मतलब प्रतिकर्षण, एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कांच की छड़ लेंगे और रेशम से रगड़ेंगे। एक हमने कांच की छड़ ले लिया और रेशम से रगड़कर धागे से लटका दिया। अब हम लोग एक आबनूस की छड़ लेंगे और बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका देंगे। यहाँ पर लटका दिया गया है। यह क्या है, कांच है, यह क्या है, आबनूस है, आबनूस है। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे जो आबनूस है यह कांच की ओर क्या हो गया, आकर्षित हो जाएगा। यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। यह आबनूस नामक पदार्थ कांच की ओर आकर्षित हो जाता है, या इस प्रकार कर सकते हैं, ये दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस प्रकार अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है। ये सब किसने बताया अभी तक, अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। अभी तक जितने भी प्रयोग हुए किसने बताया, हमने नहीं बताया, उन्होंने ऐसा किया था, हमने बताया। इन प्रयोगों से निष्कर्ष निकलता है आवेश दो प्रकार का होता है। पहला वह जो कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच में आता है, पहले प्रकार का आवेश हो गया। दूसरा आवेश आबनूस को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, जो आवेश आबनूस में आता है वह दूसरे प्रकार का आवेश है। इस प्रकार इस प्रयोगों से निष्कर्ष निकलता है, इस प्रकार इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है समान आवेश में, समान आवेश, समान आवेश के बीच होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश के बीच, विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। जिस प्रकार चुंबक में होता है, समान ध्रुवों को जब चुंबक के पास लाया जाता है तो प्रतिकर्षण होता है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ आ गया तो प्रतिकर्षण हो गया, साउथ साउथ पोल आ गया तो प्रतिकर्षण हो गया। जब नॉर्थ और साउथ को पास लाया जाता है तो दोनों चुंबक एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सेम वही कंडीशन आवेश के साथ भी होता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। तो ये हो गया धन और ऋण आवेश।